जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको छूने मात्र से शरीर में से हर प्रकार की आपकी थकावट दूर हो जाती है। धनवान बना देगा आपको हर श्रृंगार का पौधा। इसी का दूसरा नाम पारिजात का पौधा है। अब मैं इसके धार्मिक महत्व बताती हूँ और इसके बाद मैं आपको इसका उपयोग और प्रयोग कैसे हम हर समस्या का समाधान इस पारिजात के पौधे की वजह से और इसके फूल की वजह से कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप इसका महत्व समझ लीजिए ताकि आपको इसका उपाय करने के लिए आतुरता आ जाए कि कितना ज़्यादा चमत्कारी पौधा है ये। मैं आपको इसका महत्व इसलिए भी बता रही हूँ ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी डाउट हो, वो आपको इसी एक कहानी में पूरी तरह से समझ आ जाए। और उसके बाद मैं आपको जब ये उपाय बताऊंगी तो आप इस उपाय को किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी तो पूरा वीडियो आप देखने का कोई फल नहीं मिल पाएगा आपको। एक एक चीज़ बिना स्किप किए देखते हुए चलिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है इसे, और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक रत्न हर श्रृंगार का पौधा भी है। ये देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र भगवान ने अपनी वाटिका में इसे लगा दिया था। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी कथा है, छोटी सी कहानी है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी साथ बैठे हुए थे। ऐसे में नारद जी वहां आए और पारिजात की माला भी कृष्ण को भेंट में दे दी, और वही माला श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दी। इस बात पर नारद जी ने क्या कहा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने कहा कि आप इस माला को धारण करते हुए कृष्ण की सभी रानियों में से सबसे सुंदर लग रही हैं। ये बात सत्यभामा तक पहुंच गई तो वह भी जिद करने लगी, यानी कि सत्यभामा जी ने भी जिद पकड़ ली कि मुझे भी स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष चाहिए। पत्नी की ये जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक पर आगमन करना पड़ा, और ऐसा इंद्र भगवान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपत्ति पृथ्वी लोक पर आए, पर श्री कृष्ण के सामने वे मना भी नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जब हर श्रृंगार के पौधे को अपने साथ नीचे लेकर आ रहे थे, जब लाने लगे, तब इंद्रदेव ने श्राप दे दिया कि ये फूल यानी कि ये पुष्प रात के समय ही खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसलिए पारिजात के फूल सूर्य उदय से पहले ही गिर जाते हैं। वैसे तो किसी भी प्रकार की पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों को जो है भगवान को समर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन पारिजात के पौधे के साथ ऐसा नहीं है। पारिजात के फूलों को चुनकर सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल पारिजात को स्वर्ग से लाने के बाद श्री कृष्ण ने चतुराई से ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में था, लेकिन फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। इनको चुनकर ही देवी श्रृंगार करती थी, इसलिए इन्हें चुनकर पूजा करने का विधान है। बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और इसके जो महत्व को समझने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों। हर श्रृंगार का फूल बहुत मनमोहक और आकर्षक दिखने वाला होता है। पूजा पाठ के अलावा हमारे रोज की नई नई जिंदगी की नई नई परेशानियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर श्रृंगार के पौधे में भगवान का वास होता है, इसलिए ये ईश्वर को बहुत प्रिय है। इस पौधे को घर में लगाने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी इसकी मान्यता है कि जिस भी घर में ये पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। अगर आप आर्थिक संकट, दरिद्रता से जूझ रहे हो, तो घर में धन नहीं रुक रहा हो, तो ये पौधा घर में जरूर लगाइए दोस्तों। आपको हर श्रृंगार के पौधे के उपाय बताऊंगी, ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो हर श्रृंगार के पौधे को अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाइए। अब पारिजात का उपाय सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के मंदिर के बाहर या नदी के पास, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी के मंदिर के बाहर या फिर नदी के पास सामाजिक स्थल पर एक
तोला सोना दान किया जाए, उसमें भी जितना आपको पुण्य मिलेगा उतना ही हर श्रृंगार के एक पौधे को लगाने से मिलेगा। तो आप इस एक पौधे को या तो हनुमान जी के मंदिर के बाहर लगा दीजिए, या फिर कहीं पर भी अगर कहीं नदी बह रही है तो उसके पास आप इस पौधे को जरूर लगाइए और इसे सींचिए दोस्तों। इससे आपको 1 किलो सोना दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि परिजात के पौधे को भी घर के दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यम का पौधा भी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, यम का पौधा भी यही है और तरक्की का पौधा भी यही है। बात सिर्फ ये है कि चीजें आपको रखनी कहाँ है, पौधा आपको लगाना कहाँ है। एक एक चीज पर गौर करिएगा। इस उपाय से आप रातों रात आपकी किस्मत चमका भी सकते हैं, और अगर आपने गलत दिशा में इस पौधे को लगाया तो ये यम का पौधा भी कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी, हर श्रृंगार के पौधे से जुड़ी हुई हर जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को अपने परिवार के हर एक ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये एक अद्भुत जानकारी हर सनातन व्यक्ति, हर हिंदू धर्म के व्यक्ति तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म।